हेलो गाइस, सो वेलकम टू द क्वेश्चन 16 ऑफ 100 सी क्वेश्चन सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेके आया हूं, व्हिच इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्काई वैल्यू ऑफ अ कैरेक्टर। हमारे पास एक कैरेक्टर दिया रहेगा, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है इंडिविजुअली, तुम्हें पता है, ठीक है, ए टू जेड तक के सारे लेटर्स, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो चाहे वो स्मॉल लेटर में हो, जितने भी तुम्हारे साइंस होते हैं, जैसे एट द रेट साइन हो गया, हैशटैग साइन हो गया, ठीक है, डॉलर वाला साइन हो गया, स्पेस हो गया, स्लैश हो गया, ये जितने भी तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं उनका एक स्काई वैल्यू होता है, ठीक है, स्काई वैल्यू होता है, वो चीज हमें पता करना है, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअली हम लेते हैं, कोई एक लेते हैं, चाहे वो कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, या कोई साइन हो गया जैसे एट द रेट हो गया, चाहे वो हैशटैग हो गया, इंडिविजुअली जब लो तो उसे कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये चीज पता होगा। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हमें उसका एस्काई वैल्यू पता करना है। तो एस्काई वैल्यू कैसे पता करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर मैं देखता हूं बहुत लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से कैरेक्टर की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो एक डब्बा बना लो, सबसे पहले डेटा टाइप उसको मेंशन कर दो कैर, क्योंकि हमें कैरेक्टर लेना है। कैरेक्टर क्या होता है, कोई भी एक इंडिविजुअल, बस एक ही उसमें रहना चाहिए, कैरेक्टर में सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए। लाइक ए है तो बस ए ही रहे, बाकी कुछ और नहीं रह सकता। इंडिविजुअल यानी एक ही चीज रहे, ठीक है। तो मैंने डेटा टाइप कैर स्पेसिफाई कर दिया, उसका नाम रख देते हैं इनपुट एलिमेंट। मैंने डब्बे का नाम रख दिया इनपुट एलिमेंट। हम क्या करते हैं, यूजर से चलो एक कैरेक्टर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें कैरेक्टर लेना है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो, प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ फंक्शन की मदद से क्या लिख दिया, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। अब हमें यूजर से कैरेक्टर की वैल्यू लेनी है, तो वो कैसे लेते हैं, स्कैनफ फंक्शन की मदद से कोई भी वैल्यू लेते हैं हम यूजर से, ठीक है। तो चलो करते हैं स्कैनफ, ठीक है। एंड अब तुम्हें एक कैरेक्टर की वैल्यू लेनी है, तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज सी होता है। आई होप तुम्हें पता होगा, कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी होता है, जैसे इंटीजर का परसेंटेज डी होता है। एंड यूजर जो भी वैल्यू डालेगा कैरेक्टर के लिए, यूजर जो भी वैल्यू डालेगा कैरेक्टर के लिए, वो कौन से डब्बे में जाके सेव हो जाए, इनपुट एलिमेंट वाले डब्बे में सेव हो जाए जो हमने बनाया है। तो कॉमा के बाद हम क्या लिख देंगे, M% और डब्बे का नाम विच इज इनपुट एलिमेंट, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कोड है वो पूरा हो गया। मैंने एक डब्बा बनाया इनपुट एलिमेंट नाम से, उसको मैंने डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया कैर, ठीक है। फिर मैंने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से एक स्टेटमेंट लिखा, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। यूजर कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू डालेगा, ठीक है, और वो कौन से डब्बे में जाके स्टोर हो जाएगा, इनपुट एलिमेंट वाले डब्बे में स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्कैनर फंक्शन की मदद से। तो चलो हमारे पास एक कैरेक्टर आ गया, अब हमें उसका स्काई वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो स्काई वैल्यू कैसे पता करते हैं, देखो स्काई वैल्यू जो होता है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर का जो स्काई वैल्यू होता है एक इंटीजर वैल्यू होती है। एक सेकेंड दो, मैं तुम्हें टेबल ही दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक टेबल है, स्काई टेबल है। तुम अगर इधर तुम ध्यान दो, ठीक है, राइट हैंड साइड में तुम ध्यान दो अगर, तो देखो जैसे ये तुम्हारा कैरेक्टर है ए, ठीक है, जो थर्ड वाला जो तुम्हारा कॉलम है उसमें देखो, ठीक है, तुम्हारा ए है, ठीक है। ए का तुम्हारा डेसिमल वैल्यू क्या है, 65, बी का क्या है, 66। तो ऐसे ही तुम्हारे हर कैरेक्टर का ना एक पर्टिकुलर इंटीजर नंबर होता है, एक इंटीजर नंबर होता है। जैसे स्मॉल ए का होता है तुम्हारा 97, स्मॉल बी का होता है तुम्हारा 98, कैपिटल ए का होता है तुम्हारा 65, एट द रेट का होता है 64। तो ऐसे ही हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है, एक स्काई नंबर होता है, ठीक है, हर कैरेक्टर का। तो एग्जैक्टली हमें वही पता करना। तुम थोड़ा वीडियो पॉज करके स्काई टेबल को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। इसमें सारे कैरेक्टर्स के पीछे एक डेसिमल नंबर यानी एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, देखो, देख सकते हो, आराम से देख लो, ठीक है। जैसे ए का एक पर्टिकुलर वैल्यू है, स्मॉल बी का पर्टिकुलर वैल्यू है, हर चीज का अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। देख लिया तुमने, एग्जैक्टली हमें वही पता करना है। हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर की वैल्यू डालेंगे, जैसे कैपिटल ए हमने डाला और मेरे को उसकी अस्काई वैल्यू दे दे। तो अगर तुम टेबल में देख सकते हो, अगर तुम टेबल में देखोगे तो कैपिटल ए की क्या है वैल्यू, कैपिटल ए की 65 है, तो हमारा आंसर 65 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलो आ जाओ अपने प्रोग्राम पे। तो यूजर कोई भी एक कैरेक्टर डाल देगा, हम उसे इनपुट एलिमेंट वाले डब्बे में डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसका स्काई वैल्यू निकालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन डाल दो। देखो ये जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये जो तुम्हारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, हमने कैरेक्टर ले लिया, उसका डेटा टाइप हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, कैर,
ठीक है, एंड उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज सी। तो जब भी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी तुम्हें कैरेक्टर को अस्काई नंबर में बदलना होगा, यानी इंटीजर नंबर में, जो उनके पीछे एक इंटीजर नंबर लगा हुआ रहता है उसमें जब तुम्हें बदलना होगा, तो तुम सिंपल क्या करोगे, कैरेक्टर को प्रिंट तो करोगे, कैरेक्टर को प्रिंट तो करोगे, पर परसेंटेज सी के फॉर्मेट में नहीं, परसेंटेज डी के फॉर्मेट में तुम कैरेक्टर को प्रिंट करोगे। कैरेक्टर हमारा किसमें है, इनपुट एलिमेंट में, इनपुट एलिमेंट को तुम प्रिंट करोगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप इनपुट एलिमेंट को प्रिंट करोगे क्योंकि इसी में आपका कैरेक्टर है, पर आप परसेंटेज सी नहीं लगाओगे क्योंकि आपको कैरेक्टर की वैल्यू नहीं चाहिए। मैंने परसेंटेज डी लगाया, परसेंटेज डी हम कब लगाते हैं, इंटीजर के लिए, हमें स्काई नंबर चाहिए। स्काई नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है, हमें इंटीजर नंबर चाहिए, इसीलिए मैं इधर परसेंटेज सी नहीं लगाया हूं, मैं परसेंटेज डी लगाया हूं। ठीक है, मैंने वैल्यू तो प्रिंट की है इनपुट वाले, इनपुट एलिमेंट की, और तुम्हें पता है इनपुट एलिमेंट में क्या है, कैरेक्टर है, लेकिन मैंने इधर परसेंटेज सी नहीं लिखा है। क्यों मैंने परसेंटेज सी नहीं लिखा है, क्योंकि मेरे को इंटीजर नंबर चाहिए, स्काई नंबर चाहिए उस कैरेक्टर का, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लिखा है। ठीक है, आई होप तुम समझ गए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डब्बा बना लिया इनपुट एलिमेंट नाम से, ठीक है, मैंने यूजर से कैरेक्टर की वैल्यू ले ली एंड उसे इनपुट एलिमेंट वाले, कैरेक्टर वाले डब्बे में मैंने डाल दिया। ठीक है, इनपुट एलिमेंट में एक कैरेक्टर हमारा स्टोर है। अब मैंने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से क्या कर दिया मैंने, प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से मैंने प्रिंट तो किया इनपुट एलिमेंट में जो भी तुम्हारा कैरेक्टर है, पर मैंने कैरेक्टर को नहीं प्रिंट किया। अगर मेरे को कैरेक्टर को प्रिंट करना रहता तो मैं परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी लिखता, तब जो भी मेरा इनपुट एलिमेंट में जो भी यूजर कैरेक्टर डाल रहा है वो प्रिंट हो जाता। पर मैं इधर क्यों परसेंटेज डी लिख रहा हूं, क्योंकि हर कैरेक्टर के पीछे एक इंटीजर नंबर होता है जिसे स्काई नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो जब तुम्हें इंटीजर नंबर वो प्रिंट करना होगा तो तुम परसेंटेज सी लिख के ना लिख के परसेंटेज डी लिखोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, तो जब भी तुम्हें कैरेक्टर का स्काई नंबर पता करना हो तो सिंपल तुम उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दो, पर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे, परसेंटेज सी नहीं यूज करोगे, सिर्फ परसेंटेज डी यूज करोगे। ठीक है, आई होप तुम्हें चीजें समझ आ गई। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इनपुट एलिमेंट को प्रिंट तो किया पर परसेंटेज सी के फॉर्मेट स्पेसिफायर में नहीं, क्योंकि मेरे को कैरेक्टर को नहीं प्रिंट करना है, मेरे को उसके स्काई वैल्यू जो कि इंटीजर नंबर होता है वो प्रिंट करना है, इसलिए मैंने परसेंटेज डी लगा दिया। ठीक है, तो चलो आप प्रोग्राम को रन करते हैं। टर्मिनल पे आ जाओ, तो मेरे से पूछ रहा है प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, तो चलो कोई भी एक कैरेक्टर डाल दो, जैसे मैंने कैपिटल ए डाल दिया। कैपिटल ए क्या है, एक कैरेक्टर है, तो देखते हैं। परफेक्ट गाइस, देखो परफेक्ट, इसका आउटपुट आ गया 65। तो चलो अब हमने टेबल पे चलते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। अब तुम अगर देखोगे, ठीक है, मेरा माउस कर्सर तो तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं, जो चौथा जो तीसरा तुम्हारा कॉलम है उसमें देखो ए बी सी डी कैपिटल में दिया हुआ है, तो तुम ए जो कैरेक्टर है उसका तुम देख लो नंबर क्या दिया हुआ है 65, जो डेसिमल नंबर या इंटीजर नंबर है। ठीक है, डेसिमल या इंटीजर एक ही बात हुआ। ठीक है, जो तुम्हारा कैपिटल ए के लिए जो तुम्हारा नंबर दिया 65 है, तो हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा अब जब मैंने कैरेक्टर ए डाला तो हमारा आउटपुट कितना आया था, 65 आया था एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसे हम अगर कोई भी डालते हैं, जैसे एट द रेट डालते हैं, ठीक है, ये भी एक कैरेक्टर है तो इसका भी एक स्काई वैल्यू आ जाएगा। इसका स्काई वैल्यू क्या है, 64। ठीक है, तुम लोग देख सकते हो 64। अब चलो टेबल में देखते हैं। ठीक है, तुम थर्ड वाले कॉलम में सबसे पहला ही कैरेक्टर है एट द रेट तुम्हारा, ठीक है, उसका डेसिमल या इंटीजर नंबर क्या है, 64, एग्जैक्टली वही हमारा आउटपुट आया था। तो तुम देख सकते हो कितना आसानी तरीके से मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। लाइक मैं देखता हूँ बहुत लोग इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, बहुत चीजों का यूज इधर उधर चीजों का यूज करने लगते हैं स्काई वैल्यू निकालने के लिए, पर ये बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ आया हो। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।